मैं सिराज बात कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब खुश होंगे, अपना बहुत ही ख्याल रख रहे होंगे। मैं आज आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन यूनिक रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत हेल्दी है और बहुत ही डिलीशियस और यम्मी है, और फिर बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने तकरीबन 10 पोटैटोस बॉयल किए हैं। आलू को, पोटैटो को मैश कर लिया है। ये 5 से 6 ग्रीन चिली है, और ये 1 से 1.5 इंच अदरक का पीस है, और ये ग्रीन धनिया तकरीबन 2 टेबल स्पून। इन सबको चॉप करेंगे चॉपर में। अगर आप चाहें तो हाथ से भी चॉप कर सकते हो, बारीक बारीक। बड़ा बड़ा काट लिया है तो चॉप करने से पहले तो इजीली चॉप हो जाएगा। हल्का सा अदरक और ग्रीन मिर्ची को चॉप करके फिर धनिया डालेंगे चॉप करने के लिए। देखिए हमारे चॉप हो गया ये। ठीक है, ऑलिव ऑयल के 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ। ठीक है, ये 1 अंदाज़न 2। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो। जैसे ही थोड़ा सा ऑयल गर्म होगा तो चूल्हा बंद कर देंगे। ठीक है, टर्न ऑफ कर देंगे हीट को। सही, फिर उसके अंदर जो हमने पीस के रखा था ये ग्रीन धनिया, अदरक और मिर्ची, ठीक है, वो डालेंगे। चूल्हा बंद है, ठीक है ना। 1 टीस्पून हल्दी, टर्मेरिक, 1 टीस्पून मैंगो पाउडर, आम का पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला, 1 फुल टीस्पून सॉल्ट। आप अपनी टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। 1 टीस्पून पेपरिका। याद रखिए हमारा चूल्हा बंद है, मैंने चूल्हे को बंद कर लिया था। ठीक है ना। लेमन का जूस मैंने निकाल के रखा है 1 टेबल स्पून, 1 से 1.5 स्पून ये भी डालेंगे। अब इन सबको मिक्स करेंगे। ये बहुत ही बेहतरीन बनता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि हेल्दी है, क्योंकि हम लोगों को ये आलू को फ्राई नहीं करना है। बस ये 2 टेबल स्पून जो ऑयल के गए हैं बस, उसके अलावा उसमें ऑयल भी नहीं जाएगा। तो ये टेस्टी और बहुत ही हेल्दी बनता है। आलू को मैश करके रखा था वो डालेंगे, मिक्स करेंगे। मैं वापस ये रिपीट करती हूँ कि मैंने आपको कहा था कि चूल्हा फ़ौरन बंद कर लेना है। हल्का सा ऑयल को गर्म करना है, बस उसको मसाले को फ्राई नहीं करना है। ठीक है ना। चूल्हा बंद करके फिर मसाला डाला था हमने। सही है ना। नमक आप चख लेना, ठीक है, अपने हिसाब से। ये पता है उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है जिनको वेट लूज़ करना है। ये पता है मैं तो अक्सर इसको ये सेम ऐसा बना हुआ मतलब चपाती और चटनी डाल के खाती हूँ, जैसे सालन की जगह पे। इतना बेहतरीन इसका अच्छा टेस्ट होता है। फिर साथ में सैलेड आप खा लें, थोड़े से बीन्स साइड पे डाल दें, तो बहुत आपका एक हेल्दी मील बन जाता है। ये देखिए कितना अच्छा बना है, बहुत ही मज़ेदार। और आप इसको स्लाइस में भी बना सकते हो और आप इसको कड़क रोटी में भी बना सकते हो। मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ नान के साथ। बहुत ही बेहतरीन होता है, आप ट्राई कीजिएगा एक दफ़ा। बहुत ही यम्मी टेस्टी होता है और आसानी से बन जाता है। नान तो हमारे पास होते हैं, ठीक है ना। तो कभी कभी, रोज़ाना ये नान नहीं खानी चाहिए क्योंकि इसके अंदर सोडा होती है। कभी कभी आप इसको ट्राई करें, ये बहुत बेहतरीन बनते हैं। तो सबसे पहले हल्का सा मेयो लगाएंगे इसके ऊपर। उसके बाद ये हमने जो पेस्ट बना के रखा है पोटैटो वाला, ये लगाएंगे, पोटैटो पेस्ट। आपको जितना चाहिए आप फुल टेबल स्पून कम से कम लगेगा, इससे ऊपर ज़्यादा लगेगा। आप समझिए कि जितना एक कबाब जितना बनता है ना, बड़ा वाला कबाब, एक चाहिए होगा इसमें। ठीक है ना। ग्रीन चटनी डालेंगे थोड़ी। इसको मैं सैंडविच मेकर में जो है वो डाल रही हूँ, ग्रिल के इधर
ठीक है ना। तो अब आप इसमें भी कर सकते हो अगर आप चाहें, अगर आपके पास ये सैंडविच मेकर है अगर, ठीक है ना, तो आप इसमें भी कर सकते हो क्योंकि इसमें बहुत इजी हो जाएगा ग्रिल करना। नहीं है तो आप ये फ्राई पैन में या तवे पे भी आप कर सकते हो, उसको हल्का सा ब्रश करके ऑयल का, और उस पर भी आप उसको सेक सकते हो, तो उससे भी बहुत अच्छा क्रंची हो जाता है। ठीक है, अभी हम पहले इसको ग्रिल करेंगे उसके ग्रिल में, ठीक है, डबल करके, फिर टोमेटो वगैरह और फिर डालेंगे। सही है, ग्रिल को स्टार्ट कर लिया है गरम रखने के लिए। अभी इसको हल्का सा ब्रश करेंगे, बिल्कुल थोड़ा, ठीक है, ताकि वो चिपके नहीं, हल्का सा ऑयल से दोनों साइड पे, ठीक है। ये बहुत ही बेहतरीन बनता है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत लजीज और इजी। देखिए ना, बिल्कुल हेल्दी, इसमें फ्राई भी नहीं हुआ है कुछ। इसको बंद कर देंगे। मैंने इसे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट रखा है। अभी मैं निकाल रही हूँ। आप चाहें तो आपको ज़्यादा कड़क करना हो तो आप ज़्यादा रख सकते हो, ठीक है। ये तकरीबन मैंने 1.5 मिनट रखा है। ग्रिल को पहले बंद करूँगी, फिर इसको निकालूंगी। निकालने के वक्त ये ध्यान कीजिएगा क्योंकि ग्रिल गर्म होगी, तो आप हाथ से नहीं निकालना ताकि आपका हाथ नहीं जल जाए, ठीक है। इसको इधर रखेंगे, फिर अनियन और टोमेटो हमें डालना है, और भी ज़्यादा चटनी डालनी है तो डाल सकते हो। आपको दही वाली चटनी, ग्रीन चटनी और दही के साथ बना के वो भी डाल सकते हो, उसके अंदर केचप भी डाल सकते हो। मैंने इसके अंदर मेयो डाला है और ग्रीन चटनी डाली है, ठीक है। इसके अंदर खोल के इसके अंदर डालेंगे टोमेटो, डालेंगे आपको जो भी वेजिस आपको अच्छी लगती है। मैं इसमें पालक डाल रही हूँ, स्पिनिच, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि स्पिनिच का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें घर पे। और ये क्यूकम्बर डाल रही हूँ। आप चाहें तो उसमें कैबेज डाल सकते हो, आप सैलेड के पत्ते डाल सकते हो, ठीक है ना। मैं इसमें पालक डाल रही हूँ। ये जितना देखने में इतना अच्छा, ब्यूटीफुल, बेहतरीन लग रहा है, खाने में उससे भी ज़्यादा अच्छा होता है। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये हमारे घर में सब, पूरी फैमिली का ये फेवरेट है, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। उसको प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि मेरी सब वीडियोज़ आपको मिलती रहें।